की बटला कर लिया ये लगभग 12 क्विंटल से भी ऊपर का अनुमान लगा कर चल रहे हैं, क्योंकि गांव-गांव तभी हमने सहयोग मिल रहा है घी का। लगभग 12 क्विंटल से ऊपर का घी हमारे पास हो चुका है। आप बता दो एग्जैक्ट कितना की बटला हो गया जी? भाई हमारा लगभग 12 क्विंटल की इकट्ठा है, 11 क्विंटल 80 किलो इकट्ठा हुआ हमारा। और यो एक मैं तुमको एक नई शुरुआत है। और जिस चीज की हमने उम्मीद नहीं थी नी, हरियाणा के युवा ने वो चीज उम्मीद ज्यादा की है। और एक दोबारा से फिर भगत सिंह की विचारधारा को जिंदा किया है यहाँ के युवाओं ने। कितना सहयोग मिल रहा है, दोस्त कितना है? बहुत उत्साह लोगों के अंदर हमने गाँव में देखने मिले। हर गाँव का सपोर्ट भी हमारे साथ है, क्योंकि एक गाँव में जमा तो अगले गाँव तक में गाँव वाले यात्रा में छोड़ने खातर भी आ रहा है। और यहाँ यात्रा बहुत सारी पार्टी यात्रा करने लग रही है। तो यहाँ यात्रा एक ऐसी पहली हरियाणा की अंदर यात्रा जो शहीद भगत सिंह के नाम पे निकली है, क्योंकि सब अपने अपने घर बनाने लग रहे हैं। सब सरकारें मांगने भगत सिंह का नाम लेकर सरकारें में घुसने की कोशिश करे, लेकिन यह यात्रा एक भगत सिंह के सम्मान की यात्रा। जो सरकार ने एलपीजी गैस तो शनिवाड़ा बॉर्डर पर ज्योति जला रखी है, तो इस देसी घी के साथ हम उस ज्योति को जलाने का काम करेंगे, चाहे हमने सरकार तो लड़ना ही क्यों ना पड़े। यदि भगवंत मान की जो सरकार है वो भगत सिंह का फोटो आगे करके ना आई थी, तो हम पंजाब सरकार तभी एक गुहार लगा रहे। भी लगभग 12 क्विंटल घी हमारे पास है। यदि पंजाब सरकार इस काम न करना चाहो तो हम ना हमारे शहीदा का नाम पर क्रेडिट लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम सरकार न सौंप देंगे सारा घी, यदि सरकार इस काम न करना चाहो तो जी। अरे युवाओं का उत्साह की बात करे भाई, तेरे कैमरामैन ने बता दिखा उस साइड देख कितने युवा यहाँ इकट्ठे हो गए, जिन्हें हमने बुलाया भी नहीं। खुद उनके अंदर एक जोश है भाई, भगत सिंह की विचारधारा को दोबारा से फिर लाना है। और जो हम आजादी के नाम पे एक गुलामी की जंजीरा में जकड़ रखे हैं इस सरकार ने, वो जंजीरें हमने तोड़नी है भाई। और उसकी शुरुआत हरियाणा की धरती से हुई है, ये बड़ा सौभाग्य है हमारा। हमने देश में जो राहुल गांधी जी की यात्रा, बाढ़ जोड़ो यात्रा, दूसरे चौटाला चला रहे हैं, अरे आज जोड़ो यात्रा, कई यात्रा, लेकिन पहली यात्रा में हमने देखी है अपना जो देश के ऊपर जो 23 वर्ष की आयु में जो शहीद हो गए थे, पहली यात्रा। भाई पहली यात्रा इसलिए ये क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं। सरकार तो उनके सम्मान का नाम पे एक एलपीजी गैस तक ज्योति जला रही है। सरकार तो पूछना चाहूँ तुम किस लिए कुर्सियां पे बैठे हो जब तुमने नुए नहीं बेरा, जिन्हें तरते आजादी दिलवाई उनका मान सम्मान कैसे करना है, सरकार को पता इस बात का। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये हो रहा भाई, जिनने संविधान बनाया, जिनने देश खातर अपने बलिदान त्याग दिए, उनको सम्मान देने के लिए इन युवाओं ने, इन बेरोजगारों ने लड़ाई लड़नी पड़ रही है भाई। इनडायरेक्टली सरकार से भी कोई मैसेज चेताना चाह रहे हो? सरकार को मैसेज, भाई सरकार को मैसेज हमने दे दिया, जनता ही सरकार है। सारे नियम कानून आने वाले समय में जनता खुद बनाएगी। ये तो हमारे बिठाए नुमाइंदे हैं जिन्होंने हमारे विकास के लिए हमारे हित में काम करना था, लेकिन वह एक गलत फहमी में बैठे हैं उस पर भाई तामे सब कुछ हो। लेकिन आने वाले समय में बताना चाहते हैं जनता ही सरकार है, जनता के फैसले लागू होंगे भाई आने वाले समय में। जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई यात्रा तो बहुत सारी निकल रही है, लेकिन यह यात्रा एक ऐसी यात्रा है क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही, बहुत सारी यात्राएं निकली, लेकिन ऐसे भारत जोड़ने का फायदा क्या, जो हमारा पुराना इतिहास सरकार हमारी किताबों तो मिटाने लग रही है। हमारे शहीदा ने आज भी ग्राउंड पर तो सम्मान करा था, कागजों में सम्मान नहीं है तो ग्राउंड पर सम्मान करा था। हमारा मोर्चा उड़े पहुंचा तो जनता सरकार मोर्चा ने उड़े जाकर देखा भी असल में हमारे शहीदा ने ग्राउंड पे भी सम्मान नहीं है। और अभी एक आर्टिफिशियल एक नकली जोत जलाई जा रही, जो गैस एलपीजी गैस से जल रही है। तो हम असल हमारा देहात, हमारा समाज, ये जनता हमारे शहीदों को असल जो सम्मान ग्राउंड पे अगर हम अपने भगवान की ज्योति अगर घर में जलावा तो वह भी देसी घी जलाने का काम करा, जब अपने भगवान ने भी गाम राम ने सम्मान दे वहाँ। प्रियंका जी एक बात क्वेश्चन करना चाहूंगा, आप तो जी शहीद भगत सिंह जी के लिए घी बटला करते फिर लग रहे हो भाई, एलपीजी गैस है भाई, आप तो घी की वाला लेकिन सिमरनजीत सिंह जो मान है, मानसा से हैं, वो भगत सिंह को अपने जो बयानबाजी में आतंकवादी बताए थे। देखिए आजादी के टाइम कुछ लोग उस टाइम भी थे ऐसे जो हमारे भगत सिंह और नाबागी बताने वाले थे, और आज भी हैं उस टाइम पे। लेकिन हम इस देश ने जागृत न्यू करना चाहा भाई, तुम देखो और सोचो, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो शहीद थे, जिनकी विचारधारा आज भी जिंदा, क्योंकि सरकार ये तो कुछ जो नुमाइंदा जो है राजनीतिक नुमाइंदे हैं वो मिटाने पर लग रहे इतिहास ने। हमारी 5वीं तक की किताबों में इतिहास हमारा पढ़ा जा करता, लेकिन आज MA तक की किताबों में हमारा इतिहास नहीं पढ़ा जाता। चीन का, अमेरिका का, पता नहीं कौन सा इतिहास है हमारी किताबों में पढ़ाने लग रहे। तो इस इतिहास को ना मिटन देंगे और ना हमारे शहीदा का सम्मान कम होने देंगे। अगर सरकार उनको, क्योंकि काम तो भगत सिंह हमारा किसी एक का नहीं था ना किसी एक गांव का था, वो सरकार का भी था भगत सिंह, लेकिन सरकार उनको सम्मान नहीं देना चाहती, तो ये गाँव देहात उनको सम्मान देगा जी। आप कह रहे हो भाई जो किताबा में जो शहीद का जो नाम पहले सुनने में आया करता हम नहीं पढ़ा है, बिल्कुल। लेकिन सरकार है या सरकार के कुछ लोग RSS के लोग के भाई गीता ने सब्जेक्ट बनाओ, गीता को पढ़ाओ।
यही तो चाल है सरकार की, यही तो चाल है। कभी राम मंदिर का नाम पर, कभी गीता का नाम पर, मतलब धार्मिक मुद्दा में लोगों को भटकाने की कोशिश ये सरकार कर रही है। लेकिन हम जो असल में हमारे जिनकी बदौलत आज ये देश, ये गांव, ये देहात जिनकी बदौलत आज जिंदा है, तो हम वो सम्मान उन शहीदान न देना चाहवा, वो जागृति समाज में पैदा करना चाहवा। और इस यात्रा का एक मोटिव ये भी है, क्योंकि जिन गम्मा का घी हमारी इस यात्रा में नहीं शामिल है, हम चाहवा कि इस ऐतिहासिक काम में देखो हमने ऐसे भी भाई मिले हैं भी हम पुगा देंगे ता उम्र तक। लेकिन भगत सिंह किसी एक व्यक्ति का नहीं था, किसी एक गौशाला का नहीं था, किसी एक व्यक्ति का हम घी ना लेकर के, और अगर तो हमने 2 चम्मच घी इकट्ठा किया, लगभग 2 लाख परिवार का घी हम साथ लेकर के चल रहे हैं। और जिन परिवार का, जिन गामराम का घी इसमें नहीं शामिल है, उनकी भी आहुति हम साथ के साथ लेने लग रहे हैं। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन मेरा, कहाँ से चली है और कहाँ जाएगी? देखिए, ये 23 तारीख को हमने गोहाना की नई अनाज मंडी में भगत सिंह का शहीदी दिवस मनाया। वहाँ पर लगभग 12 क्विंटल घी इकट्ठा हुआ। तो 26 मार्च तक गोहाना नई अनाज मंडी तक यह यात्रा शुरू हुई और यह यात्रा अबू सैनीवाड़ा पाकिस्तान बॉर्डर तक जाएगी जी। अच्छा जी, आज के टाइम में लोकतंत्र का को आप कैसे देखते हैं? लोकतंत्र है देश में? भाई लोकतंत्र को इस सरकार ने लठतंत्र में बदल रखा है, और उस लोकतंत्र को दोबारा से लाने के लिए हरियाणा के युवा, बुजुर्ग, मैं कहूँगी भाई 36 जात का भाईचारा जो करके आकर नहीं, इस उसमें वही है 5 साल के बच्चे से लेकर ना और 110 साल के बुजुर्ग तक, सारे पगड़ीधारी भी, सारे युवा भी, सारी महिलाएं भी, सभी इकट्ठा हैं। इस लठतंत्र को दोबारा से लोकतंत्र में ला कर रहेंगे हम। और जो संविधान में हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्य हैं, उन मौलिक अधिकारों को सिर्फ संविधान में लिखित नहीं रहने देंगे, धरातल पर लागू करवाने का काम करेंगे।